यही वो शिव सागर पोखरा है जहां एक 17 वर्षीय युवती की लाश मिली है। बता दें कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच में उस युवती की लाश मिली है। आप देख सकते हैं ये सुनसान पोखरा जहां लाश मिली है। अभी हम शिव सागर पोखरा पर हैं। सामने में आप देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है जो 13 नंबर गुमती की ओर जाती है। और आपको बता दें कि इधर आप यदि जाते हैं पश्चिम की तरफ शंकर टॉकीज जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम की ओर जो सड़क जा रही है मुख्य पथ, जहां मुख्य पथ से दक्षिण की तरफ शिव सागर पोखर है। और शिव सागर पोखर में जो है आज सुबह एक 17 वर्षीय युवती की लाश मिली है। आइए बताते हैं कि शिव सागर पोखरा में युवती की लाश कब मिली है, कैसे मिली है और किस परिस्थिति में मिली है, वो हम आपको जानकारी देते हैं। बता दें कि आए दिन लड़कियों के साथ में कुछ अनहोनी होते हुए देखे ही होंगे, लेकिन जिस प्रकार से इस आज सुबह 10:30 बजे लाश मिलने की खबर मिली है, तो वहीं आपको बता दें कि मधुबनी में इस लाश को लेकर के तहलका मच गया है। बहुत देरों तक पता नहीं चलता है कि आखिर वो लाश किसकी है। आप देख सकते हैं ये शिव सागर पोखरा है और इसी शिव सागर पोखरा में जो है उस युवती की लाश मिली है। आप सामने में देख सकते हैं कोयला यहाँ निर्माण हो रहा है, यानी कोयला बनाने का काम यहाँ हो रहा है। और इसी के बगल में सामने में आप देख सकते हैं जो ईटा का जो घेरावा बनाया गया है, उस घेरावा के नज़दीक में जो है उस युवती की लाश मिली है। वहीं इस युवती के लाश को लेकर के घंटों भर पता नहीं चल रहा था कि आखिर लाश किसकी है। एक कान से दूसरे कानों तक इस घटना के संदर्भ में, उस युवती के संदर्भ में, उस अज्ञात लाश के संदर्भ में जानकारी हुई। लोगों की यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ गई। हम इन लोगों से जानकारी लेते हैं, चूँकि ये लोग यहाँ रहते हैं और लाश को देखे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग लाश देखे क्या? आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? अरे झूठ मत बोलिए, रहते कि नहीं यहाँ पे? यहाँ रहते दिन में तो वहाँ देखे हैं लाश। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, आप लोग लाश देखे हैं? हाँ, तो यहाँ देखे और क्या कहेंगे। बस लाश देखने के बाद आप लोग हल्ला किए हैं? हाँ, आवाज दिए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी राम हुआ। लक्ष्मी राम हुआ। ये बताइए कि लाश जब देखे तो उसके बाद सबसे पहले आप लोग किसको खबर किए हैं? देख सकते हैं ये लोग काम कर रहे हैं, चूंकि काम करने वाले मजदूर हैं, यहाँ पे रह करके काम कर रहे हैं, पानी निकाल के डालने का काम कर रहे हैं, जो अभी कोयला तैयार हो चुका है। तो क्या कहना चाहते हैं लाश को लेकर के? मुंह छुपाइए नहीं, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। क्या नाम? उसमें क्या, हम यहाँ देखे, ले गया, बहुत भीड़ था, समझ गए, ले गया, प्रशासन आया, ले गया, पोस्टमार्टम ले गया। उसके बाद अब कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम है जी। आप लोग रात में यहाँ रहते हैं कि नहीं? नहीं, रात में नहीं रहते हैं। अच्छा, लाश फुला हुआ था ऊपर में? हाँ, फुला तैर हुआ रहा था। हाँ, फुला हुआ था, ऊपरे में था वो। अच्छा, हाँ। कितने वर्ष की लगभग रही होगी? वही लगभग होगा, हम आए थे 10, 9:30 बजे, पौने 10 बजे बीच में आए। अच्छा, लड़की की उम्र कितनी रही होगी? उसका लगभग, उसका गार्जियन बड़ा था, 18 साल का है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। अच्छा, आप लोग देखे थे? मैं नहीं रहता। आप नहीं रहते हैं? हम रहते। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रत्यक्षदर्शी है। और इस कोयला बनाने वाले जगह पे जो है यहाँ पे रहते हैं। और सबसे पहले इन्होंने देखा कि वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, पानी पे तैर रही है। और तब जाकर के जो है इनको जानकारी हुई, लोगों को इन्होंने बताए और लोग यहाँ जमा हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि उस लाश के बारे में जानकारी हो चुकी है कि वो लाश किसकी है और कहाँ की रहने वाली थी। ये तमाम जानकारी हम आपको चलते हैं उन परिजनों से मिल करके आपको देंगे। बता दे कि आजकल लड़कियों को मार करके फेंक दिया जाता है, या कहे कि इस पोखरा में नहाने आई होगी तो डूब गया होगा। लेकिन जो भी होगी उस सच्चाई को हम आपको सामने में लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस परिवार में मिसिंग है, या जिसके परिवार के लोग गायब हो गए हैं, या उनके परिवार के लोग डूब गए थे, तो उसके बारे में उस परिवार के लोगों ने अब तक किस प्रकार से प्रशासनिक सहायता लिया है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। बता दें कि इस पोखरा में आखिर उसकी लाश कैसे आई है, कैसे उस युवती की लाश जो है इस पोखरा में थी, ये सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो युवती 17 वर्ष की थी वो कोई बच्चा भी नहीं थी। और दूसरा बात, यदि उनकी लाश यदि वो डूब के मर गई है तो आखिर उनके परिजन ढूंढने के लिए या खोजने के लिए क्यों नहीं आए थे इतने दूरों तक? चूँकि लाश जो है सो तैरती मिली है, और तैरने वाली लाश तब बनती है जब वो घंटों भर तक डूबने के बाद नीचे में रहती है, उसके बाद वो लाश फूल करके ऊपर आती है। तो आखिर मामला तो कुछ है।
आप लोग बने रहिए, हम आपको इस घटना के संदर्भ में जो हकीकत है वो हकीकत देने का प्रयास करेंगे। अभी हम मधुबनी जिला के गंगा सागर पोखरा शिव सागर पोखरा पर है और ये शिव सागर पोखरा अतिथि होटल के बगल में है, शंकर टॉकीज के ठीक उत्तर साइड में है। और शंकर टॉकीज से यदि सीधा सीधा नापा जाए तो मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर ये पोखरा है।